नमस्कार दोस्तों, साइंस की ऑल इन वन सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह सीरीज़ स्पेशली रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पूरी तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है फिज़िक्स, जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशन के बारे में। ये आपकी मोशन का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन, गति के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स प्लस फॉर्मूलेस के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है आपकी v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर हाफ u प्लस वी इंटू टी। आपको ये तीनों तो याद रखनी ही है। अब देखते हैं फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। अब आपको पता है मोमेंटम जो होता है आपका, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है p बराबर m इंटू वी से। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो नेम होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में बात करते हैं। आपका पहला लॉ है एन ऑब्जेक्ट मोशन इज यूनिफॉर्म अनटिल एक्टेड बाय अ फोर्स। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सेकंड लॉ आपका कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द फोर्स, एफ बराबर एम इंटू ए। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ की बात करते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपका तीसरा लॉ है। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पोजीशन टाइम। आप यहां से भी देख सकते हो न्यूटन्स के तीनों लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। किसी पिंड की वृत्ताकार पथ में नियत चाल से गति कहलाती है। तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इस तरीके से कार है, कार आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरीके से। तो जो कार की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी हो रही है चेंज। यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका होता है इसमें कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन होता है आपका वो होता है सेंटर की ओर, केंद्र की ओर होता है आपका, सेंटर की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोशन ऑफ द बॉय सिटिंग ऑन द स्विंग। आपको बताना है बॉय है, एक झूले पर बैठा हुआ है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा। वो जो मोशन होगा वो आपका होगा क्या, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है इस तरीके से, इसी तरीके से बॉय वाला केस बनेगा। तो आपको ऑसिलेटरी मोशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स। जब तक किसी पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तब तक इसके या इसकी में निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपको बताना है किस चीज़ में कंटिन्यूअस चेंज आता है। तो जो कंटिन्यूअस चेंज आता है आपका स्पीड में आता है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ गन ऑफ मास 400 kg, 400 किलोग्राम का आपका वजन, और इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी है वो आपकी है 0.25 मीटर पर सेकंड।
आपको बताना है मोमेंटम, मतलब आपको p की वैल्यू बतानी है। आपको पता है p बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका दे रखा है 400 इंटू वेलोसिटी आपकी दे रखी है 0.25। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 100 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1/2 m एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 × v। आपको यहाँ पर संवेग पूछा है, तो आपको पता है संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। आपका जो मास है वो है 1/2 m, आपका जो वेलोसिटी है वो आपकी है 2 × v। तो आपको पता है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा m × v। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो डैश इज एक्टिंग ऑन इट। कोई वस्तु है वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब आपको पता है जो वेलोसिटी होती है उसमें डेफिनेट डायरेक्शन किस में होती है दोस्तों, आपकी वो होती है आपकी वेलोसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडेड रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका होगा अनइक्वल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल सक्सेस विद सीपी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।